हेलो क्लास 7, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर मिलता है आपको 100% क्वेश्चन के सोल्यूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 10B की क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन के सोल्यूशन। तो आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाई 20%, बाई वॉट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस टू रिस्टोर ओरिजिनल सैलरी। मीन्स एक ऑफिसर की सैलरी जो है वो 20% इंक्रीज कर दी गई है। फिर कह रहा है कि कितना परसेंट उसको डिक्रीज कर दें कि उसकी जो सैलरी है वो ओरिजिनल सैलरी में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू ₹100 है। ठीक है, उसकी 100 है और उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 20% का। तो न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी? सैलरी इज इक्वल टू ₹120, क्योंकि 100 में 20% इंक्रीज होगा तो ₹20 ही इंक्रीज होगा। तो उसकी न्यू सैलरी 20% इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई? ₹120 हो गई। तो कहा गया है कि इसको कितना परसेंट रिड्यूस कर दिया जाए कि इसकी ओरिजिनल सैलरी आ जाएगा। तो रिड्यूस वैल्यू कितनी होगी? रिड्यूस्ड वैल्यू उसकी कितनी होगी? यानी ओरिजिनल सैलरी लाने के लिए उसमें से हमें कितना माइनस करना होगा? 120 माइनस 100 अगर कर देंगे, यानी अगर हम उसमें से ₹20 माइनस कर देंगे तो वो अपने ओरिजिनल सैलरी पर आ जाएगा। तो जो आपका रिड्यूस परसेंट है, रिड्यूस परसेंट फाइंड आउट करना है। तो रिड्यूस कितना हमें करना है? ₹20। और कहाँ से रिड्यूस करना है, किसके रिस्पेक्ट में पता करना है? 120 के रिस्पेक्ट में पता करना है। तो अपान लिखेंगे और इंटू 100% लिखेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 6, तो ये कितना आ गया? 100/6%। इसे और सिंप्लीफाई कर दें, 2 3 जा 6, 2 50 जा क्या मिला? 50/3%। और इसे हम और सिंप्लीफाई अगर करें, मिक्स्ड नंबर में चेंज करें तो 3 1 जा 3 और यहाँ से बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 2 बच गया, 2/3% हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 21 बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 को अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आइए क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। देखिए, एक प्रॉपर्टी डीलर है जो कि चार्ज करता है अपना कमीशन फर्स्ट 2 लाख के लिए 2%, यानी उसका कमीशन जो रेट है वो 2% है ऑन द फर्स्ट 2 लाख। पहला 2 लाख पर उसकी कमीशन 2% है। फिर 1% कमीशन है नेक्स्ट 2 लाख पे, और जो बचे हुए रिमेनिंग मनी बचती है उस पर कमीशन कितना है? 0.5% का कमीशन है। तो अगर प्रॉपर्टी 5,40,000 की सेल होती है तो बताना है कि उसका टोटल कमीशन कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम पहले कमीशन फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट 2 लाख पे। तो कमीशन ऑन फर्स्ट 2 लाख, 2 लाख पर कमीशन कितना है? 2%। 2% ऑफ 2 लाख लिखेंगे और 2% ऑफ 2 लाख फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा? 2/100 इंटू 2 लाख। और देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 2000 बचेगा, और 2000 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आ जाएगा उसका 2 लाख पे कमीशन। फिर 1% है अगले 2 लाख पर, तो हम पता करेंगे कमीशन ऑन सेकेंड 2 लाख। दूसरे 2 लाख पर उसका कमीशन कितना? 1%, तो 1% ऑफ 2 लाख कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 1/100
इंटू 2 लाख, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा ₹2000, ठीक है। अब 2 लाख पर 2 बार कमीशन दे चुके हैं, यानी 4 लाख खत्म हो गए। अब कितने पर कमीशन चाहिए, तो रिमेनिंग मनी फाइंड आउट कर लेंगे। रिमेनिंग मनी इज इक्वल टू ₹5 लाख, टोटल था 5,40,000, जिसमें से 2 लाख 4 लाख पर हमने कमीशन दे दिया है। ओके बच्चों, तो हमारे पास कितना रिमेनिंग बचेगा, 1,40,000, 1,40,000 जिस पर हमें कमीशन देना है। तो कमीशन ऑन रेस्ट मनी इज इक्वल टू 0.5% ऑफ 1,40,000, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 100 इंटू 1,40,000, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आएगा 700। तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, 4,000, 2,000 और 700। तो टोटल कमीशन इज इक्वल टू ₹4,000 प्लस 2,000 प्लस 700, दिस इज इक्वल टू 6,700 रुपीज़ उसका टोटल कमीशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निखिल इनकम इज 20% लेस देन द अखिल इनकम, यानी निखिल की इनकम अखिल की इनकम से 20% लेस है। पहले इतना काम करते हैं, तो लेट कर लेते हैं। लेट अखिल इनकम इज इक्वल टू ₹100। अखिल की इनकम 100 रुपीज़ है, तो निखिल की इनकम उससे 20% लेस है। तो निखिल की इनकम कितनी हो जाएगी, निखिल इनकम इज इक्वल टू ₹100 माइनस 20 सॉरी, और ये कितना आ जाएगा 80 रुपीज़। ध्यान दीजिएगा, निखिल की इनकम अखिल की इनकम से 20% लेस है, तो ये देखिए मैंने लेस कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच परसेंट इज अखिल्स इनकम मोर देन दैट ऑफ निखिल, यानी अखिल की इनकम निखिल की इनकम से कितनी ज़्यादा है। तो अखिल की इनकम निखिल की इनकम से कितनी ज़्यादा है के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अखिल की इनकम में से निखिल की इनकम को माइनस करना पड़ेगा। तो अखिल इनकम मोर देन अखिल इनकम मोर देन निखिल, ये कितना हो जाएगा, ₹100 माइनस 80, दिस इज 20, यानी निखिल की इनकम अखिल की इनकम निखिल की इनकम से 20 रुपीज़ ज़्यादा है। तो रिक्वायर्ड परसेंट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंट हो जाएगा 20 अपॉन किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, निखिल के इनकम के रिस्पेक्ट में पूछा है, इसलिए अपॉन 80 हो जाएगा इंटू 100%। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 जा 80 और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25। तो यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो 25% आ जाएगा, यानी जो निखिल की इनकम है वो जो अखिल की इनकम है वो निखिल की इनकम से 25% ज़्यादा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों आपके स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन नंबर 22 जैसा ही है। देखिए यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जॉन्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ द मिस्टर थॉमस,
यानी जॉन की इनकम थॉमस की इनकम से 20% ज़्यादा है। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट थॉमस इनकम इज इक्वल टू रुपीज़ कितना हो गया 100 लेते हैं। तो जॉन की इनकम इससे 20% ज़्यादा है, तो जॉन इनकम कितनी हो जाएगी, जॉन्स इनकम इज इक्वल टू रुपीज़ 100 प्लस 20%, दिस इज इक्वल टू 120। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम उसको ध्यान देते हैं। हाउ मच परसेंट इज द इनकम ऑफ द थॉमस लेस देन दैट ऑफ द जॉन। जॉन की इनकम से थॉमस की इनकम कितनी कम है। तो थॉमस इनकम लेस देन जॉन इज इक्वल टू रुपीज़, थॉमस की इनकम जॉन की इनकम से कितनी कम है 120 माइनस 100, दिस इज इक्वल टू 20। ओके, नाउ रिक्वायर्ड परसेंट यानी कि थॉमस की इनकम किसके कंपैरिजन में, थॉमस की इनकम जॉन के कंपैरिजन में कितनी लेस है, तो इंटू 100% कर देंगे। जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है बच्चों उसको अपान में लिखते हैं। थॉमस की इनकम पूछा है जॉन के रिस्पेक्ट में, इसलिए जॉन की इनकम को हम नीचे लिखे हैं। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए 2 0 से कैंसिल और 2 से कैंसिल कर दीजिएगा तो 6, 2 से कैंसिल करें 2 3 जा 6, 2 50 जा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 50/3%, 50/3%। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 2/3% आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप इसको देख के कर लीजिएगा। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।